ये कहानी है इतिहास के एक भूले बिसरे पन्ने की, जिसे फिर से जिंदा किया गया। जरा सोचिए, लगभग 2000 साल तक भारत भर में ऐसे रहस्यमयी पत्थर मिलते रहे, पर कोई नहीं जानता था कि इन पर लिखा क्या है और इन्हें खुदवाया किसने। लेकिन 1830 के दशक में ये राज खुलना शुरू हुआ, सिर्फ एक इंसान के वजह से। ये थे ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अफसर जेम्स प्रिंसिप। इन्होंने ही इस कोड को तोड़ा था। उन्होंने देखा कि ज्यादातर पत्थरों पर एक ही नाम बार बार आता है, पियदस्सी। पियदस्सी का मतलब था देवताओं का प्यारा, पर यह राजा था कौन? इसका सुराग मिला पुराने बौद्ध ग्रंथों में, जब इन शिलालेखों से उन्हें जोड़ा गया। और तब राज खुला। पियदस्सी कोई और नहीं बल्कि महान सम्राट अशोक थे। अशोक की इस खोज ने भारत के पहले महान साम्राज्य मौर्य साम्राज्य का इतिहास खोल दिया। इस साम्राज्य से पहले भारत 16 बड़े राज्यों में बटा हुआ था, जिन्हें कहते थे महाजनपद। इन्हीं राज्यों में से एक महाशक्ति बनकर उभरा और सबको एक कर दिया। ये था मगध। उपजाऊ जमीन, लोहे के भंडार और हाथियों की वजह से ये सबसे मजबूत बना। इसकी नींव रखी चंद्रगुप्त मौर्य ने और साम्राज्य को आज के अफगानिस्तान तक फैलाया। लेकिन साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ उनके पोते सम्राट अशोक के राज में। पर एक भयानक जंग के बाद अशोक पूरी तरह बदल गए और उन्होंने धम्म को अपनाया। अब उनके संदेश युद्ध के नहीं बल्कि शांति, सम्मान और अहिंसा के बारे में थे। उनकी यही सोच हमें सारनाथ के इस मशहूर सिंह स्तंभ में भी दिखती है। पूरे साम्राज्य को 5 बड़े राजनैतिक सेंटर्स से कंट्रोल किया जाता था। जब ये इतिहास दोबारा खोजा गया तो ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा बना। अशोक की छवि बाकी राजाओं से अलग थी। वो शक्तिशाली तो थे पर विनम्र भी थे। यही वजह है कि 20वीं सदी में आजादी के नायकों ने अशोक को एक आदर्श माना। मौर्य साम्राज्य की कहानी दिखाती है कि कैसे एक खोया हुआ इतिहास किसी देश की पहचान को बदल सकता है।